जब सर से लेके पांव तक चीज़ें खराब चल रही हो ना, फिर भाई साहब चीज़ें बेहतरी की तरफ कभी भी नहीं जाएंगी, मजीद बेड़ा गर्क होगा उनका। ठीक है, और इस टाइम पे पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यही सारी सूरत हाल हो रही है। हमारी मैनेजमेंट से लेके हमारे क्रिकेट टीम के एक एक प्लेयर्स तक हालत बिल्कुल ख़राब हुई हुई है। ठीक है, और आज का मैच जो कि साउथ अफ्रीका ने 8 विकेट से जीत लिया, और ये कंडीशंस हमारी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी ए साइड खेल रही है, उनकी सी टीम आई हुई है। उसके बाद टॉस पे टॉस हम जीते जा रहे हैं। पहले तो यार मुझे टॉस से चिड़ हो गई है, मैं तो कहता हूँ टॉस हम जीते ही ना। यकीन करो, हम टॉस जीते हम खुश हो जाते हैं कि यार अब हमारी मर्जी का फैसला होगा। आगे हमारी टीम ऐसा कोई नमूना खेल पेश करती है ना कि हम कहते हैं यार ये टॉस कहीं हमने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। ठीक है, हमारे टॉस टाइम पे हमारा जो कप्तान होता है, ठीक है, आगा सलमान, T20 फॉर्मेट में देख लें, वो बैठ के ये बातें कर रहे होते हैं कि भाई साहब मुझे नहीं पता कि ये विकेट कैसा बिहेव करेगी। ये हमारे प्लेयर्स हैं, ये सारी जिंदगी इन्हीं विकेटों पे धक्के खाए हैं इन्होंने, और इनको इन कंडीशंस का ही नहीं पता। हमारा आज शाहीन शाह अफरीदी टॉस जीत के पहले बैटिंग करने घुस जाते हैं। पहला जो वनडे मैच था उसमें टॉस जीत के बॉलिंग करने चले जाते हैं। किस वजह से? कि भाई साहब पहले जो वनडे मैच था उसमें जो ड्यू आ जाएगी। ठीक है, वो ड्यू नहीं आई। आज हमने ये एक्सपेक्ट किया कि भाई साहब ड्यू ने नहीं आना, आज ड्यू आ गई है। ये पता नहीं ये कुदरत का निज़ाम हमारे खिलाफ अचानक से कैसे चलने लग गया। कुदरत का निज़ाम तो हमारे बिल्कुल फेवर में चल रहा था। ठीक है, या हमें कंडीशंस को रीड नहीं करना आता, हम अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, हमें ही नहीं पता कि यार हमारी कंडीशन में होना क्या है। पहले मैच में हवाएं चल रही थी, वो कंडीशंस ऐसी हो गई कि भाई साहब ड्यू नहीं पड़ी। हमने आज ये फैसला कर लिया कि नहीं, आज हम बैटिंग करेंगे पहले, क्योंकि ड्यू तो पड़ती नहीं है यहाँ पे। वो तो लाहौर में पड़ रही थी, आज ड्यू पड़ गई है। ये है हमारी टॉस के टाइम पे सूरत हाल। ये पहली चीज़ गलत हो गई। ठीक है जी, शाहीन शाह अफरीदी टॉस जीत के पहले बैटिंग तो लेके आ जाते हैं। अब कूद पड़ते हैं जी हमारे बैटर सारे बैटिंग करने के लिए अपनी ही कंडीशन में, और खेलते कैसे हैं ये ज़रा नमूनों की फौज अब आप देख लो। फ़खर जमान साहब जाते हैं, 7 ही आउटों के वापस आ जाते हैं। अब उस पर क्या बात करें, वो जी ठीक है जी, कम बैक कर रहा है, टीम में इन एंड आउट होता रहता है, चलो जी एक आधा चांस दे देते हैं उसको। ठीक है जी, फ़खर जमान साहब को चांस दे देते हैं। फिर वन डाउन पोजीशन पे हमारे बाबर आजम साहब आ जाते हैं। इन पे तो भाई साहब किसी ने बात करनी नहीं है ना। ये तो गुनाह अजीम हो जाता है कि बाबर आजम पे आपने किसी तरह बात नहीं करनी। ना आपने उसकी फिटनेस पे बात करनी है, वो जो भाई साहब ने आगे पेट निकाल के घूम रहे हैं, ना आपने उस पर बात करनी है, ना आपने उसकी बैटिंग पे बात करनी है कि भाई साहब वो नहीं, वो तो कम बैक कर रहा है, वो तो कम बैक कर रहा है अभी, वो तो अभी प्रोसेस में चल रहा है ना, अभी पता नहीं कितने एक और मजीद उसको साल लगेंगे कि वो भाई साहब जाके कम बैक करेंगे। वो T20 फॉर्मेट में, T20 सीरीज में लास्ट मैच में एक अच्छी इनिंग्स आ गई, हम भी सोच के बैठ गए यार चलो ठीक है जी, थोड़ा रिदम में आ गया। लेकिन भाई साहब जब फिटनेस आपकी इस तरह की होगी ना, फिर ये सारी चीज़ें आपके साथ साथ चलेंगी, आप कभी भी कम बैक नहीं कर सकते। वो इतना लेजी आ रहा होता है बैटिंग में, यार कोई इन चीज़ों पर तवज्जो तो कोई करता नहीं है। बॉल गुजर जाती है, पैडों पर लग जाती है, फिर भाई साहब का बैट आ रहा होता है। इतना लेजी आ रहा होता है वो बंदा। लेकिन इन चीज़ों पे बात कोई ना करे। बात करनी है तो सिर्फ और सिर्फ हमने जी अपने स्टार को नहीं छेड़ने देना किसी को, उस पर कोई बात ना करे। ठीक है जी, बाबर आजम साहब आज फिर मुंह उठा के आउट होकर चले जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी हमारे मोहम्मद रिजवान साहब। ठीक है, पिछले मैच में अच्छी इनिंग खेल के गया मिडिल ऑर्डर में। अब जाहिर सी बात है, जब हमारे टॉप ऑर्डर ही आगे टाइम से निकल जाएंगे तो मिडिल ऑर्डर का जो प्लेयर जिसने 2 डाउन पोजीशन पे आगे खेलना है, वो नया बॉल खेलना पड़ रहा है उसको। उसको तो मौत पड़नी ही पड़नी है, उससे कैसे खेला जाना नया बॉल। वो भाई साहब लीव करते हुए, वो पता नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहे थे भाई साहब, लीव करते हुए इन साइड आज लगवा के डंडों में वो जा रहे हैं बाहर। ये एक के बाद एक हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस, और ये हमारी अपनी कंडीशन है। यकीन करो, जब साउथ अफ्रीकन बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं हम ऑस्ट्रेलिया गेम में या साउथ अफ्रीका गेम में, इस हिसाब से बॉलिंग कर रहे थे वो। ठीक है, और जब हमारे बॉलर जाते हैं पता नहीं क्या हो जाता है उनको। ठीक है जी, मोहम्मद रिजवान साहब आउट हो जाते हैं। फिर आ जाते हैं जी हमारे आगा सलमान। आगा सलमान ठीक है जी, ऊपर से विकेट्स आ गई हैं, थोड़ी पार्टनरशिप लेके चलनी है सैम अयूब के साथ, अच्छी पार्टनरशिप। एक एंड से सैम अयूब अच्छा खेल रहा है, एक एंड से सैम अयूब अच्छी बैटिंग कर रहा है, मतलब स्ट्राइक रोटेशन भी कर रहा है, साथ ही साथ बाउंड्रीज भी लगा रहा है। दूसरे एंड पे ये भाई साहब, ये पता नहीं कौन से शैल में घुस गया ये बंदा, इस बंदे से बैटिंग ही नहीं हो रही यार। भाई तो अल्लाह के बंदे टीम का सीनियर मेंबर है इस टाइम पे। वनडे फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में तो हम डंके की चोट पे कहते हैं यार सलमान अली आगा मिडिल ऑर्डर में हमें एक अच्छी स्टेबिलिटी देता है आगे, और उसकी हालत देख लो आगे, क्या स्टेबिलिटी देनी, उसने उल्टा प्रेशर ही बढ़वा लिया। फिर चलो ठीक है भाई साहब, तू इनिंग्स के स्टार्ट में आगे तूने 20 बॉलें ले ली, 25 बॉलें ले ली, भाई साहब तूने 40 बॉलों में जाके पहला चौका मारा है। बातें करवा लो तो हमें सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि भाई साहब ये इस चीज़ों से कैसे निकलना है, अच्छा इंटेंट दिखा के। इंटेंट यही है कि भाई साहब को पहला चौका मारने के लिए 40 बॉलें लगती हैं, ये है भाई साहब का इंटेंट। ये हमारे T20 के कैप्टन है, वनडे फॉर्मेट में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमें ना मिडिल ऑर्डर में अच्छी स्टेबिलिटी देता है। ठीक है यार, आपने लास्ट मैच में अच्छी इनिंग खेली, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आज आप बिल्कुल ही उल्टा, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऊपर से 2 आउट नहीं होते, हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं सबके। फ़खर राउंड, बाबा राउंड, उसके बाद सलमान लिया कि ये गंदी किस्म की परफॉर्मेंस। सैम अयूब एक एंड से अच्छी इनिंग्स खेल के जाता है। वैसे जिस हिसाब की ये विकेट है, हम फैसलाबाद में खेल रहे हैं, ठीक है, हमारी अपनी कंडीशंस हैं। मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, पिछली वीडियो में भी ये बात की थी, आज भी ये बात कर रहा हूँ कि भाई साहब इस विकेट पे ना हमारे ये जो खासकर ये जो 3-4 बैटर्स हैं जिनको हम कहते हैं कि यार ये हमारे टैलेंटेड प्लेयर हैं, हमारे सीनियर बैटर्स हैं, ठीक है, इनको 100 मारना चाहिए। वो क्विंटन डिकॉक आगे भाई साहब कम बैक कर रहा है, वो 2 साल के बाद वो बंदा 100 मार के जा रहा है यहाँ पे हमारी कंडीशंस में आगे।
सिर्फ और सिर्फ दूसरा मैच लगा है उसको। पहले मैच में वो बंदा 50 करके जाता है, दूसरे मैच में आगे सीधा 100 कर देता है। हमारे वाले पता नहीं कौन से प्रेशर लेके बैठे हुए हैं, बातें करवा लो तो जी वो कमबैक आ रहा है, पता नहीं कब आएगा वो कमबैक। ठीक है जी, आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं वो। कभी वो फास्ट बॉलर पे लैग करने लग जाते हैं, कभी वो स्पिनर्स पे लैग करने लग जाते हैं। खैर भाई, आगा सलमान 69 रन करके जाते हैं 106 बॉलों पे। क्या कमाल का मैं कहता हूँ इंटेंट दिखाया हमें। उसके बाद हुसैन तलत 10 रन करके जाते हैं 20 बॉलों पे। ये तो यकीन करो, शुक्र करो नीचे से जो आगे ना हमारे मैच विनर ने अच्छी इनिंग्स खेल दी है, और साथ राणे का थोड़ा सा इंटेंट। ठीक है, राणे ने जो ये इसको कहते हैं भाई साहब इंटेंट, ये जो छोटा सा कैम्यू खेल के गया ना, अभी मेरे हिसाब से थोड़ा जल्दी आउट हो गया। 3-4 ओवर जो पड़े थे ना, ये कहीं खेल जाता पूरे 3-4 ओवर तो हमारा स्कोर और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता था। और ये आज का जो विकेट था ना, मैं आपको सीधी बताऊं 300 प्लस का फटा था ये सिर्फ और सिर्फ जो साउथ अफ्रीकन के बॉलर थे उन्होंने अच्छी बॉलिंग, और उससे भी घटिया किस्म की जो है ना हमारी बैटिंग, ये सिर्फ इस वजह से हमारा ये स्कोर कम हुआ है। जब नीचे से नवाज आके इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, नीचे से हमारा राणा फहीम अशरफ आगे इतनी अच्छी बैटिंग कर सकता है, तो इनको क्या मसला था हमारे टॉप ऑर्डर को। थोड़ा बहुत बॉल ही हिल रहा था ना स्टार्ट में, तो भाई साहब आप क्या करने के लिए आए हो, आप किस चीज़ के स्टार प्लेयर हो। बातें करने के लिए तो सारे बैठ जाएंगे, नहीं जी बाबर आजम पे बात नहीं करनी, बाबर आजम अब ठीक है अच्छी डिलीवरी है, तो भाई साहब तू भी हमारी टीम का सबसे बड़ा प्लेयर है, हमारी टीम का वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। थोड़ी सी भी अगर बॉल हिलने लग जाएगी तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तो विकेट फेंक के चला जाएगा। ऐसे ही हमारे मोहम्मद रिजवान साहब हैं, ऐसे ही हमारे फ़खर जमान साहब हैं, सारी आउट हो गए, प्रेशर डाल के चले गए हैं। फिर उसके बाद आगा जी जो खड़े हैं विकेट पे, उन्होंने अपने आप के ऊपर इतना प्रेशर डाल लिया कि खत्म हो गए हैं बिल्कुल ही। तो मैं शुक्र करो, बार बार यही कह रहा हूँ कि नवाज की इनिंग्स और नीचे से राणे की इनिंग्स हमें थोड़ा सा ना ये अच्छे टोटल की तरफ लेके चली गई। जो हमने ये 40 ओवर में जाके चेज करवाया ना, ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से है, वरना यकीन करो 20-25 ओवर में मैच खत्म होता आज, क्योंकि हम तो 150 पे निपट गए थे ना। टॉस टाइम पे हम गलत फैसले करते हैं, हमें कंडीशन रीड करना नहीं आती। ठीक है, उसके बाद हम बैटिंग करते हैं तो हम ऐसे कर रहे होते हैं बैटिंग जैसे पता नहीं वो क्या, पता नहीं लॉर्ड्स में आए हुए हैं हम। ठीक है, जब हम बॉलिंग करने के लिए जाते हैं तब पता नहीं ऐसे हो जाता है कि भाई साहब वो पिंडी का ट्रैक चल रहा है वहाँ पे। मैं तो यकीन करो इमेजिन नहीं कर पा रहा कि यहाँ इस विकेट पे अगर उनके मेन बॉलर्स होते तब हमारी क्या हालत बनती। वो जो बर्गर को इन्होंने 30-20 में रेस्ट करा दिया था ना, बिठा दिया था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर वो उसको खिला देते शायद हम वो T20 सीरीज भी हार जाते। आज वो अकेला बर्गर हमारे हाथ नहीं आ रहा था यार, पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर खा गया हमारा। ऊपर से 140, 145, 149 उस बंदे ने डिलीवरी मारी है, और आंखें अलग दिखा रहा है वो हमें। हमारे बैटर्स आगे से मुंह बना के खड़े हुए हैं। वो जाहिर सी बात है यार, हमारे जब बैटर्स नेट में खेलेंगे ही हमारे ये थर्ड क्लास बॉलर्स को, जो कि 130, 135 इससे ऊपर उनका बॉल नहीं जाता। ठीक है, उनके सामने जब अचानक 150 वाला बॉलर आ जाएगा, उनके तो आसान खता हो जाने। ऐसे ही हमारे आज सारे बैटर्स परेशान हुए हुए थे इसी वजह से कि भाई साहब वो अचानक परेशान हो गए, 150 कहाँ से आ गई, हम तो भाई 130-135 खेल रहे हैं। और ये जो हमारे पेस बैटरी थी ना, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह, हारिस राव चलो अभी वनडे में नहीं है, इन तीन का हम नाम ले ले के ऐसे धड़ल्ले से नाम लेते थे, इंडिया वालों को चिढ़ाते थे कि भाई साहब तुम्हारे भागते हुए स्पिनर्स हैं, तुम्हारे 130, 135 इस हिसाब से बॉलिंग करते हैं। और जो हमारे वाले हैं, हमारे जो 3-4, हम हसनैन को भी साथ मिला लेते थे, वसीम जूनियर को भी। ठीक है, हमारे ये जो 4-5 बॉलर्स हैं लाइन में लगे हुए हैं, चारों 140 प्लस करते हैं। हमारा शाहीन भी 150 पे बॉलिंग करता रह गया, 148, 149 पे, 145 तो कंसिस्टेंट लेवल पे करता था ना 2021 वाला शाहीन। ठीक है, उसके बाद हमारा नसीम शाह 145 प्लस कंसिस्टेंट लेवल पे बॉलिंग करता था। दोनों को पता नहीं क्या हो गया भाई, नहीं अगर इनसे बॉलिंग होती तो ना खिलाओ इनको। एक को आपने कप्तान बना दिया, दूसरे को आपने नहीं जी, नसीम के बाद तो दुनिया ही अधूरी है हमारी। जब तक नसीम आगे शाहीन के साथ दूसरा ओवर नहीं फेंकेगा, हमारी तो बॉलिंग लाइनअप भी कंप्लीट नहीं होती। साउथ अफ्रीका के बॉलर जब आके बॉलिंग कर रहे थे, वो थ्रेटनिंग इस वजह से लग रहे थे कि वो अच्छी पेस के साथ अच्छी लेंथ को हिट कर रहे थे। हमारे वाले अगर अच्छी लेंथ को हिट करते हैं तो पेस ही नहीं होता, वो अगले उठा के मार देते हैं भाई। हमारी ये मैनेजमेंट का फैसला था आज वसीम जूनियर को खिलाना, या हमारे कप्तान का फैसला था, जिसका भी था भाई साहब उनसे गलती हो गई। यकीन करो हमारे जो बाकी के बॉलर्स थे ना, एक्सपोज हो गए, जो हम इतने दिनों से थोड़े हम भी तरह भूल भुला गए थे ना, आदत पड़ गई थी भाई साहब हमें 130-135 देखने की, हम भूल चुके थे वो 145 वाले हमारे शाहीन को भी, नसीम को भी। ठीक है, ये तो वसीम जूनियर ने आगे हमें बताया कि भाई साहब 140 प्लस पे अगर आप इन कंडीशन में अच्छी लेंथ पे हिट करोगे तो जो मर्जी बैटर हो, कैसे गोलियां निकाली आज उसने, खेलने नहीं दिया था। ऐसे लग रहा था पता नहीं लॉर्ड्स में बॉलिंग कर रहा है वो, ऐसे लग रहा था पता नहीं कोई साउथ अफ्रीका की कंडीशन में बॉलिंग कर रहा है या ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा है। बॉल पड़ रही है वो बाहर जा रही है, बॉल पड़ रही है वो बाहर जा रही है। और ये पाकिस्तान में फैसलाबाद जिस पे हम बातें कर रहे थे, इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले हमने ये बातें की थी, मैंने भी वीडियो में ये बात की थी कि यहाँ पे 300 प्लस के फट्टे ही लगने हैं तीनों के तीनों मैचेस में। लेकिन उस ट्रैक पे वसीम जूनियर आके इस तरह से बॉलिंग कर सकता है, लेकिन हमारे नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जो कि हमारे कैप्टन है, इन पे कोई बात ना करे, इनकी फिटनेस पे कोई बात ना करे। अब जरा साथ ही साथ मैं फील्डिंग पे भी बात कर लूँ माशाल्लाह से, जो हमारी पूरी की पूरी टीम ने फील्डिंग की है, ए से लेके जी तक, हमारे सीनियर प्लेयर से लेके हमारे यंगस्टर, इस टाइम पे मेरा ख्याल है सैम अयूबी चल रहा है पूरी टीम में। ठीक है,
तो ए से लेके जी तक जितने भी हमारे प्लेयर थे, किसी एक बंदे ने कोई अच्छी एफर्ट वाला जरा मुझे बॉल रोक के दिखा देना, मुझे क्लिप सेंड कर देना। किसी एक बंदे ने अगर अच्छा को बॉल रोका हो ना, वो क्लिप मुझे सेंड कर देना। सारों ने माशाल्लाह से मिसफील्ड किया, सारों ने एक के बाद एक। हमारे बाबर आजम को देख लें, वो मिसफील्ड कर रहे हैं, राणा फ़हीम अशरफ मिसफील्ड कर रहे हैं, नवाज साहब कैन ड्रॉप कर देते हैं, नसीम शाह साहब अपनी बॉलिंग में कैन ड्रॉप कर देते हैं। एक तो भाई तो 130-35 पे बॉलिंग कर रहा है, चलो तेरे पास चांस आ भी गया, वो तिलबिलास आ गया है, जैसी बॉल आ गया ऐसे डर रहा है वो भाई साहब, जैसे पता नहीं बॉल नहीं अभी माथे पे लगती और ख़त्म। अब नसीम शाह की बॉलिंग में मैंने इतने नोट किए, कमेंटेटर्स बैठ के बातें कर रहे हैं, रमीज राजा, आमिर सोहेल बातें कर रहे हैं कि भाई साहब ये कौन सी बॉलिंग कर रहा है, तू नया बॉल करने के लिए आया हुआ और तेरे स्लो वंस ही नहीं खत्म हो रहे। पहला ओवर कर रहा है ये बंदा, अपना पहला ओवर, यानी कि इनिंग्स का दूसरा ओवर था, पहला तो शाइन करता है, ये बंदा अपना पहला ओवर कर रहा है, नया बॉल, क्योंकि 2 बॉलें यूज होती हैं, नया बॉल इस बंदे के हाथ में है और ये अपना स्लो बॉल कर रहा है वहां पे। ओवर में 2-3 स्लो बॉल करके जा रहा है। वो T20 वाला जो माइंड में एक आपने फेंक दिया ना, ठीक है, वो हर बंदे को चढ़ा हुआ है। आपको पता है जाहिर सी बात है कि T20 क्रिकेट इस टाइम पे कितनी ज़्यादा होती है। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारी तैयारी कर रहे हैं कि T20 फॉर्मेट की, उसी में वो स्लो वन चल जाती है T20 फॉर्मेट में। हमने कहा चलो जी वनडे में भी चलाते हैं। भाई साहब 50 ओवर्स हैं, बैट्समैन को थोड़ा बहुत जहाँ पे टाइम मिल जाए ना, उसके बाद वो खाने लग जाता है आपको, उसको ना 10-20 बॉलों के बाद फुटबॉल नजर आ रहा होता है। ये आजकल ये वनडे फॉर्मेट के हालात होते हैं, ये T20 फॉर्मेट नहीं है जहाँ आप स्लो वन करोगे, बैटर मार रहा होगा, खड़ी हो जाएगी कैच करके, चलो जी आप जी विकेट मिल गई, 4 विकेट्स ले ली, 3 विकेट्स ले ली। वनडे फॉर्मेट में आपको कंसिस्टेंट लेवल पे बॉलिंग करनी पड़ती है, जैसे पहले नसीम शाह करता था 140 प्लस पे और अच्छी लेंथ पे हिट कर करके। वो तो यार बैटर्स को परेशान कर देता था, एक ही लेंथ पे अच्छी बॉल वो जा रही है, एक लेंथ पे अच्छी बॉल वो जा रही है, पागल होते थे बैटर्स उसके सामने। अब वही नसीम शाह, ना उससे वो अच्छी लेंथ हिट होती है, ठीक है, और ऊपर से वो स्लो वन पे अलग लगा हुआ है। मुझे इन हमारी टीम का ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, एक तो फील्डिंग कोच, ऊपर से बॉलिंग कोच, ये दोनों मुझे बता दो। इन नमूनों से जरा मैं ये पूछूं कि भाई साहब ये किस हिसाब से तुम बॉलर्स को ट्रेन कर रहे हो। वो हम इंडिया पे बातें करते हैं ना, यकीन करो इंडिया का जो फील्डिंग कोच है, आप नोट किया करो उनके मैचेस में, भाई साहब रोप पे आके खड़ा होता है फील्डिंग टाइम पे, उसने हाथ में एक पेन भी लिया हुआ होता है, छोटी सी डायरी भी ली हुई होती है, वो नोट कर रहा होता है ये सारी चीज़ें कि भाई साहब इसने फलाना यहाँ पे कैच जो इतना ईजी था उसने ऐसे छोड़ दिया, उसने ऐसे छोड़ दिया, वो सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं, ताकि वो मैच के बाद बैठ के ना इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकेंगे। भाई साहब आपने इधर ये मसले किए हैं। हमारे फील्डिंग कोच पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, वो किस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। बाकी रही सही कसर हमारे प्लेयर्स ने खुद ही पूरी की हुई है। एक तो यार मुझे एक चीज़ बता दो, ये जो इनिंग्स ब्रेक में ना, एक इनिंग जब खत्म होती है, दूसरी इनिंग जब स्टार्ट होती है, इसके दरमियान जो टाइम होता है, ये जाके खाते क्या हैं हमारे प्लेयर्स। वो सैम अयूब, लिटरली सैम अयूब ना आगे अपने दांत साफ कर रहा था दूसरी इनिंग में फील्डिंग के टाइम पे। पता नहीं ये कौन सी, मैं यकीन करो इनकी डिशेस देखना चाहता हूँ, ये खाते क्या हैं ये सारे। फिटनेस किसी की नहीं है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से भाई साहब ये इनको सालन लगे होते हैं, चावल लगे होते हैं, ये सारी चीज़ें खा के जब आप फील्ड पे आओगे, इतनी इतनी तोंदे लेके आगे, फिर आपने क्या फील्डिंग करनी है। ये है हालत हमारी पूरी की पूरी टीम की। फिटनेस लेवल कोई एक प्लेयर बता दो मुझे पूरी की पूरी टीम में जो ये कह सकें कि हम नहीं आ रही इसकी फिटनेस अच्छी है। थोड़ा वसीम जूनियर ठीक है, जिसको हमने वैसे ही पानी पिलाने के लिए रखा हुआ था एक अरसे से, पूरा एशिया कप हमने ज़ाया करवाया उसका, हमने नहीं खिलाया उसको, सिर्फ साथ ही लेके गए हैं, बाहर बिठा बिठा के वापस आ गए हैं। एक बॉलर है जो कि 140 प्लस पे कंसिस्टेंट लेवल पे बॉलिंग कर रहे हैं, हमने उसको बाहर बिठाया। जो 130 पे कर रहे हैं, 135 पे कर रहे हैं, उनको हम खिला रहे हैं। ये है हमारी मैनेजमेंट की हालत, ठीक है। अब इस पे मुझे बताओ, हमने मैच में इसको इतने अच्छे बाद देखा वसीम जूनियर को, वो 140 प्लस कंसिस्टेंट लेवल पे बॉलिंग कर रहा है। ये तो रोज नेट में देख रहे होंगे ना उनको, मैनेजमेंट वाले, ठीक है, सारे हमारे बैटर्स खेल रहे हैं, मैनेजमेंट वाले देख रहे हैं, उनको नजर नहीं आ रहा है कि भाई साहब ये 140 प्लस बॉलिंग कर रहा है, सबसे अच्छी तेज बॉलिंग कर रहा है, अच्छी लेंथ को हिट भी कर रहा है। बस हमारे माइक हसन साहब ने एक बात कर दी थी ना कि भाई साहब ये रिवर्स स्विंग अच्छी करता है, तो मतलब वो रिवर्स स्विंग जहाँ पे काम आएगी वहाँ पे हम उसको खिलाएंगे, वरना नहीं खिला सकते। ये कौन सी माइंड सेट है यार, मुझे तो समझ नहीं आती। वो नवाज हमारे हैं, नवाज साहब जी आगे अगर लेफ्ट हैंड बैटर लगा हुआ है तो नवाज कभी बॉलिंग नहीं करेगा। उनके लेफ्ट हैंडर्स जो स्पिनर्स हैं वो आगे बॉलिंग कर रहे हैं हमारे लेफ्ट हैंडर्स को, जो हमारा स्पिनर है लेफ्ट हैंडर वो नहीं कर सकता भाई साहब। ये पता नहीं कौन से रूल्स हैं, मुझे इन चीज़ों की कोई समझ नहीं आती। अब आज अगर हमारी टीम पे बात करें ना, जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई है, हमारा फ़खर जमान जो कि ओपनर रहा है, पहला बैटर फ़खर जमान से लेके आखिरी बैटर रहा है हमारा नसीम शाह। सर से लेके पाँव तक हम सबका कह सकते हैं कि भाई साहब ये बैटिंग कर सकते हैं। फ़खर जमान का आपको पता है, टॉप ऑर्डर तो खैर आपको सबका ही पता है कि वो बैटिंग कर सकते हैं। जो टेल में भी आते हैं ना, शाहीन शाह अफरीदी आपको पता है बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नसीम शाह आपको पता है बैटिंग कर सकते हैं, और वसीम जूनियर का भी आपको पता है कि भाई साहब वो भी बैट के साथ ना अच्छी शॉट्स लगा सकते हैं। तो सर से लेके पाँव तक हमारे सारे बैटर्स हैं। हम ये कह सकते हैं भाई साहब ये बैटिंग, मतलब हमने बैटिंग डेप्थ भी बढ़ानी है। देख लो ना ये वनडे फॉर्मेट को कैसे हमने T20 की टीम बना दी है। ये सारी चीज़ें T20 में भी हमें समझ नहीं आती थी वैसे, ठीक है, आपने उनको वनडे में भी डाल दिया। हमारी पूरी प्लेइंग 11 में हम ये बात नहीं कह सकते कि भाई साहब एक जो है ना ये प्रॉपर बॉलर है।
हम सबके साथ ये बात जोड़ रहे थे कि नहीं यार बैट के साथ ये भी थोड़ा हैंडी है, अच्छे शॉट्स मार लेता है नीचे से आके, ठीक है, शाहीन भी अच्छा खेल लेता है, ये सबके साथ है। ऐसा ही हमारा बॉलिंग में। अब बॉलिंग में हमने देखो आज 8 बॉलिंग ऑप्शन यूज़ किए हैं हमने, 8 बॉलिंग ऑप्शन। ये वनडे फॉर्मेट चल रहा है, ये कोई T20 फॉर्मेट नहीं है कि यहाँ आपने सारी लगाई में, चलो जी वो भी थोड़ा बहुत बॉलिंग करके दे सकता है, वो भी करके दे सकता है। हमारा कोई प्रॉपर बॉलर ही नहीं है। 8 बॉलिंग ऑप्शन यार मुझे नहीं समझ आती यार इस टीम की, यकीन करो मुझे कोई समझ नहीं आती। ये तो है हमारी मैनेजमेंट की हालत कि हमने वनडे टीम को ना क्या हालत बना के रख दी है। फिर हम कहेंगे जी हमारी टीम परफॉर्म करे, फिर भाई साहब ऐसा ही होना कि आगे सी लेवल की टीम हो और हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होती है फिर जैसे कि आज हुई है। ये भाई साहब इनको यकीन करो इनको फुद्दू लगा हुआ है इन सब का। इनको कोई पूछने वाला नहीं है, ना इनकी फिटनेस लेवल पे बात करने वाला कोई है, ना इनकी फील्डिंग पे कोई बात करने वाला है, ना इनकी बैटिंग पे कोई बात करने वाला है। सबके स्टार्स बने हुए हैं। वो बाबर आजम साहब, ठीक है, वो पहले मैच में आउट होते हैं, ठीक है, सारे क्राउड भाग जाता है बाहर। 9 बजे मेरा ख्याल 9 सवा 9 का टाइम था, वो बंदा आउट हुआ है, सारे बाहर चले गए। सारा मैच पड़ा हुआ है, अभी आधे से ज़्यादा मैच पड़ा हुआ है, लेकिन नहीं जी बॉबी साहब आउट हो गया तो हमने क्या करना है। ये हमारी आवाम के हालात हैं, मैनेजमेंट के हालात आपके सामने हैं। फिर हम कहते हैं कि जी हमारी टीम परफॉर्म नहीं करती, फिर रोने धोने डाले हुए होते हैं सब ने एंड में, ठीक है। ज़रा बाबर पे बात कर लें या आपके किसी भी फेवरेट प्लेयर पे, शाहीन पे बात कर लें। यार शाहीन पे कैसे बात कर सकते हो, वो उसके वो पुराने क्लिप उठा के। अच्छा ये जितने भी फैंस हैं ना सारे बाबर के, शाहीन के, ठीक है, ये जब अपने फैंस को बैक कर रहे होते हैं, इनको क्लिप देखो कौन सा मिलता है, 2021 वाला या 2019 वाला। बाबर आजम के जितने भी फैंस हैं ना, ठीक है, मेरे भी कमेंट सेक्शन में आए हुए होते हैं, वो क्लिप्स कौन कौन से डाल के दे रहे होते हैं मुझे, 2019 वाले। तुम खुद अपने स्टार की खुद बेइज्जती कर रहे हो कि भाई साहब तुम्हें उसके क्लिप निकालने के लिए ना 2019 तक जाना पड़ता है। जब इतना हम भी उसकी तारीफ करते थे जब तक वो अच्छा परफॉर्म करता था। अब जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, अब आप अपनी फिटनेस पे भी काम नहीं करोगे, ठीक है, फील्डिंग आपसे नहीं होती, सारी की सारी टीम की हालत, सिर्फ बाबर पे बात नहीं कर रहा, सिर्फ शाहीन पे बात नहीं कर रहा, किसी एक प्लेयर ने आज फील्डिंग अच्छी की है। खैर भाई साहब, साउथ अफ्रीका की सी टीम, मैं अभी भी यही कहूँगा कि साउथ अफ्रीका की सी टीम ने ना हमें आगे बाकायदा जलील करके मारा ये दूसरा ODI मैच, और अब हमारा फाइनल पड़ गया इनके साथ। अब 8 तारीख को फाइनल मैच है, उसमें हमारा कोई पता नहीं है कि हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, कोई पता नहीं, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें जो बातें की हैं मैंने, ये सब की सब ठीक है। कोई एक बात भी कर लेता है तो कमेंट सेक्शन में आके मारो, ठीक है। ना इनकी फिटनेस अच्छी है, ना ये बैटिंग अच्छी करते हैं, ना ये बॉलिंग अच्छी करते हैं। बॉलिंग में भी हम एवरेज हैं। इसी वजह से ये बायलैटरल सीरीज भी हम इतना चीखते रहते हैं, बोलते रहते हैं ना, आपको लगता है यार आप अपनी टीम पे इतना ही ज़्यादा क्रिटिसाइज ही करते रहते हो, कभी इनकी तारीफ ना करना। भाई साहब हम इनकी ये चीज़ें, इन चीज़ों पर बातें करेंगे ना तो ये चीज़ें ठीक होंगी, तो हमारी जब बड़े लेवल पर जाके क्रिकेट खेलेंगे वहाँ हम जलील नहीं करवाएंगे अपनी टीम को। ये जो हम बड़े लेवल पे ICC के इवेंट्स में जाकर जलील हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, सिर्फ इसी वजह से हो रहे हैं कि हमारी कोई चीज़ अच्छी नहीं जा रही। तो आप भी इन सारी चीज़ों पे बात किया करें, और इवन के जो बात कर रहा हो उसको एटलीस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाया करें। ये जो अपनी आंखों पे पट्टी डाली हुई ना अपने स्टार्स की कि नहीं जी शाहीन के खिलाफ बात नहीं करनी, नहीं जी बाबर के खिलाफ बात नहीं करनी, फ़खर जमान के खिलाफ कैसे बात कर सकते हो यार आप, क्यों नहीं बात कर सकते? जब आप अच्छा नहीं खेलोगे तो उन पर बात ही करनी है। तो ये थी भाई साहब साउथ अफ्रीका की कंप्लीट परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की तरफ से, और हमारी कंप्लीट परफॉर्मेंस बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की तरफ से, लेकिन उनकी अच्छी हमारी बुरी। ये था इस पूरे के पूरे मैच का निचोड़। आप सबको क्या लगता है किसकी वजह से मैच आ रहे हैं? मेरी वजह से तो भाई साहब मैनेजमेंट से लेके ना हमारे प्लेयर्स तक, चाहे वो बड़ा है, चाहे छोटा प्लेयर है, चाहे यंगस्टर है, चाहे सीनियर है, सबका कसूर है इसमें। आप सबको क्या लगता है लाजमी कमेंट्स में शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।